हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। तो अगर किसी को पीडीएफ से पढ़ना हो तो मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से, और चैनल पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। तो हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास में हमें देखना होगा कि इसका जो आरंभ है वो कहाँ से माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का जो आरंभ है वो मुस्लिम आक्रमण से माना जाता है ना। जो मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण, अफगान आक्रमण जो भारत पर हुए थे, वहां से हम मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं। तो इसका आरंभ मुस्लिम आक्रमण से माना जाता है। हरियाणा उसमें भारत के उत्तरी भाग में होने के कारण इससे अधिक प्रभावित रहा, क्योंकि जो हरियाणा है वो उत्तर में आता है ना, उत्तर की तरफ रहता है, तो उत्तर से ही सारे आक्रमण हुए थे। तो इसीलिए उत्तरी भाग में हरियाणा होने के कारण ये ज्यादा प्रभावित हुआ। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है तोमर वंश। तो तोमर वंश जो है वो प्रतिहार शासन के बाद तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाया था और हरियाणा को इसकी राजधानी बनाया था। लालकोट का निर्माण भी तोमर वंश ने किया था। उसके बाद होता है मोहम्मद गजनवी, जो कि 1009 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर हमला किया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो विदेशी यात्री जो अलबरूनी था, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। आक्रमण के समय जो थानेसर पर किसका शासक? तोमर जयपाल था। तोमर शासक जयपाल का शासन था। और उसके बाद में 1037 के बाद उसके पुत्र मसूद ने हासी पर हमला किया। उसके बाद 1043 पर मसूद के बेटे मदूद, ये मसूद या मदूद करना, मदूद ने हमला किया। तो इस प्रकार मुस्लिम आक्रमण चलते रहे। और नोट में है कि 1043 ईस्वी में जो चौहान और परमार व कुलचोलियों ने गजनवी को पराजित कर दिया था, जिसके बाद से हमें चौहान वंश की स्थापना होती है, वो पढ़ना है। तो नोट में हम देखते हैं कि जैन लेखक जो हेमचंद्र के दासराय महाकाव्य के अनुसार चौहानों और तोमरों के बीच जो संघर्ष का अंत था वो विग्रहराज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के साथ हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे चौहान वंश, क्योंकि बताया ना, क्योंकि चौहान वंश ने उसको हरा दिया था। ये देखिए इधर रहा कि चौहानों और परमाणु ने कुलचोरी और गजनवी को पराजित कर दिया था। उसके बाद आएगा चौहान वंश। तो जो चौहान वंश था, चौहान वंश व मोहम्मद गौरी, 12वीं सदी में जो हरियाणा था वो दिल्ली पर चौहानों का आधिपत्य हो गया था। 1175 और 86 के बीच मध्य में गौरी के आक्रमण होने शुरू हो गए थे पंजाब के रास्ते से। पंजाब को अपने अधीन कर लिया था गौरी ने आक्रमण करके। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय व अस्सी से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ गौरी की लड़ाई हुई, गौरी का युद्ध हुआ, जिसे हम किसे कहते हैं? जिसे हम तराइन का युद्ध कहते हैं, जो तारावाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1191 में किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज तृतीय व गौरी के बीच में, जिसमें गौरी पराजित हुआ व पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजय रहा। और यहीं से उसके बाद में जो गौरी विजय होने के साथ ही हम सल्तनत काल कहते हैं इसे। तो सल्तनत काल क्या था? सल्तनत काल में हम कौन से वंश पढ़ने हैं हमने? सल्तनत काल के हमने ये वंश दे दिए, ये हमें पढ़ने हैं, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये हमें सल्तनत काल में पढ़ने हैं। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। भारतीय इतिहास में इसे सल्तनत काल कहा गया, इसी को सल्तनत काल कहा गया था। सल्तनत काल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के बहुत से भाग आते थे। पहली जो इसकी मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और उनके पति को हरियाणा के कैथल के पास बंदी बना लिया गया और हत्या कर दी। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि जो उसके जो सेनापति थे उन्हें जो महिला थी, महिला का जो शासन था वो पसंद नहीं आया कि पुरुष के होते हुए महिला कैसे शासन कर सकती है। तो इसके चलते हुए रजिया सुल्तान उसके पति को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हमें पढ़ना है सल्तनत काल में खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश हम जानते हैं कि बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश आ गया था। और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो था वो सुल्तान बना। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में सुल्तान फिरोज तुगलक इंपॉर्टेंट है, जिसने हिंदू मंदिर तुड़वाए, मूर्ति, पुस्तक और ग्रंथों को जला दिया, जिसके कारण हिसार व सुविधों में बहुत सारे विद्रोह है। सुविधो है जींद के अंदर।
उसके बाद में जबरन मुसलमान बनाया गया, इसने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। हासिया किले का निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया। हिसार किला बनवाया तथा हिसार फिरोजा शहर बसाया व सिरसा से 12 मील दूर फिरोजाबाद हरनीखेड़ा नामक से एक शहर बसाया। उसके बाद हमें पढ़ना है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई की। किस किस के साथ में? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य ये लड़ाई हुई, जिसमें बाबर विजय रहा। और यहीं से बाबर विजय होने के साथ हमें मुगल साम्राज्य, मुगल काल पढ़ना है। जैसे ही बाबर विजय हुआ तो वहीं से मुगल काल की शुरुआत होती है। मुगल काल में हमें पढ़ना है कि बाबर ने अपने भारत अभियान के दौरान 1525 में हरियाणा में प्रवेश किया था। उसके बाद उसने लगातार लड़ाइयां ही लड़ाइयां लड़ता रहा बाबर। अपने मृत्यु तक हमेशा लड़ाई ही लड़ता रहा बाबर। बाबर ने बहुत लड़ाई लड़ी, जो कि फौजदार हिसार हमीद खान ने रोकने का इसे प्रयास किया था, मगर हार हो गई। तो प्रथम जो लड़ाई हुई वो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी 20 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच हुई? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर विजय रहा। दूसरी लड़ाई हुई खानवा युद्ध 15 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध हुआ। उसके बाद 20 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। उसके बाद में 6 मई 1529 को घाघरा युद्ध हुआ, जिसमें बाबर वर्सेज मोहम्मद लोधी और अफगान शासक थे, जिसमें भी बाबर विजय रहा। उसके बाद में 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं गद्दी पर बैठा। परंतु 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया, जो कि बिहार के शासक थे, बिहार क्षेत्र से शेरशाह सूरी, हमने नाम सुना होगा सबने। तो हुमायूं को परास्त कर दिया। उसके बाद जब 1545 में शेरशाह की बारूद फटने से जो मौत हो गई, उसके बाद हुमायूं वापस आया लौटकर। ये ठीक करना, बादल फटने आएगा इधर। उसके बाद दूसरी लड़ाई पानीपत की 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जो अकबर और हेमू ने लड़ी। हेमू हिंदू अंतिम शासक था और अकबर की विजय हुई। अकबर का जो संरक्षण था उस समय बैरम खान था, क्योंकि उस समय अकबर की आयु थी वो 13 वर्ष की आयु में ही अकबर है ना वो गद्दी पर बैठ गया था। तो आयु बहुत कम थी, इसलिए उसका संरक्षण बैरम खान था, जिसने ये किया था। उसके बाद मुगल काल के बाद हमें पढ़ना है उत्तर मुगल काल। सबसे पहले देखेंगे बंदा बैरागी का संघर्ष। जो गुरु गोविंद सिंह के बाद मुगलों का विरोध बंदा बैरागी ने किया। हमने सुना था कि जो गुरु गोविंद सिंह था उसने खालसा की स्थापना की थी, किंतु 1710 ईस्वी में बहादुर शाह ने करनाल व नरवाड़ी के बीच हुए युद्ध तथा बंदा बैरागी की उसमें हार हो गई। युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। जो बहादुर शाह था वो मुगल की तरफ से और बंदा बैरागी सिखों की तरफ से, उसकी सिखों की हार हो गई। उसके बाद आता है रेवाड़ी के अहीर शासक, जो नंदराम नामक अहीर ने रेवाड़ी की स्थापना की थी। उसके बाद में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के साथ करनाल का युद्ध हुआ 1739 में, जो किस किस के बीच में था? नादिर शाह जो कि ईरान का शासक था और मोहम्मद शाह रंगीला जो हिंदुस्तान से शासक था, जिसमें नादिर शाह जीता और वह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। उसके बाद होता है मराठों का उद्भव। मराठों का उद्भव हुआ और पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई 1761 में, जो किस किस के बीच में लड़ी गई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई, जिसमें मराठों की राज्य हो गई। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट थोड़ा साइड टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक, जॉर्ज थॉमस। ये आयरलैंड का निवासी था, जिसको जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसने करनाल का युद्ध हुआ 1799 में, और जॉर्ज थॉमस जो कि हासी के शासक थे, तो सिख इन दोनों के बीच में हुआ और लास्ट में ये युद्ध समझौते के साथ अंत हो गया। तो आधुनिक इतिहास हम अगली वीडियो में देखेंगे। जो इस पूरी पीडीएफ का जो पूरा डिटेल था वो एक पेज में हमने यहाँ लगा दिए। आप चाहें तो इसको एक पेज में रिवाइज कर सकते हैं। देख पूरा एक पेज में, अगर आपको जल्दी से रिवाइज करना हो 2 से 3 मिनट में, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आपके लिए 5 से 6 पेजों में पूरा हरियाणा के प्राचीन, मध्य व आधुनिक इतिहास को बनाएंगे और लास्ट में एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे, जिससे 15 से 20 पेजों में पूरा हरियाणा का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इतिहास का, हरियाणा का इतिहास का, वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, नए नए क्वेश्चन को इसमें अपडेट कीजिए और इस प्रकार तैयारी करते रहिए। अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप फिर ऑफ कोर्स इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। धन्यवाद।